कार्ति चिदंबरम आज जमानत याचिका दाखिल करेंगे। साथ ही दिल्ली में आगे की रणनीति पर भी चर्चा करेंगे। बिल्कुल, एयरपोर्ट से निकलने से पहले कीर्ति चिदंबरम ने पूरे घटनाक्रम को राजनीति से प्रेरित बताया था। इससे पहले उन्होंने ट्वीट भी किया था जिसमें उन्होंने कहा था कि ये सब नौटंकी चंद लोगों को खुश करने के लिए हो रही है। Totally vindictive and malicious act and done by a pliant agency. This is only done to settle political scores. There is absolutely no necessity to have done this. It has been done only to create a spectacle on television and to tarnish the image of the Congress party and to tarnish the image of the former finance and home minister. This is a completely trumped up case in which he has absolutely no connection, none whatsoever. And this has been done only for political reasons. और गिरफ्तारी के बाद चिदंबरम ने रात सीबीआई हेडक्वार्टर्स में बिताई है। चिदंबरम का मेडिकल सीबीआई हेडक्वार्टर्स में ही कराया गया है। अब चिदंबरम से सीबीआई की एक राउंड की पूछताछ तो हो गई है, लेकिन थोड़ी देर में दूसरे राउंड की पूछताछ होगी। वह चिदंबरम की गिरफ्तारी से बौखलाई कांग्रेस सुबह 10 बजे पार्टी मुख्यालय में प्रेस कॉन्फ्रेंस करेगी। रणदीप सुरजेवाला चिदंबरम की गिरफ्तारी के मामले में कांग्रेस का पक्ष यहां पर रखने वाले हैं। तो थोड़ी देर में दूसरे राउंड की पूछताछ की जानी है। आपको हम बता दें, पूरी रात सीबीआई हेडक्वार्टर्स में बिताई है पी चिदंबरम ने। पहले राउंड की पूछताछ वहां पर की गई, पूरे मामले से जुड़ी हुई। और सीबीआई हेडक्वार्टर्स में जब रात गुजारी है तो अब पहला राउंड तो खत्म हो चुका है। इंतजार अब दूसरे राउंड की पूछताछ का है। हमारे सहयोगी हमारे साथ लाइव इस वक्त जुड़ चुके हैं। आंचल आनंद हमारे साथ है, साथ ही साथ हमारे सहयोगी राकेश भी हैं। उन्हीं का सीधा हम रुख कर लेते हैं। आंचल, आपका रुख पहले करना मैं चाहूंगी। रात को पहले राउंड की जो पूरी पूछताछ थी वो खत्म हो चुकी है। अब ये कहा जा रहा है कुछ ही देर में दूसरे राउंड की पूछताछ जो है वो शुरू होने वाली है। क्या कुछ अपडेट है, क्या कुछ रात को हुआ है? बरखा, मैं आपको ये साफ कर दूं कि अभी सेकेंड राउंड की पूछताछ जिस तरह से बताया जा रहा है वो शुरू होगी। हमें ये लगता है कि ज्यादा कुछ जब सीबीआई को रिमांड मिलने से पहले जो एक बहुत ही एग्रेसिव क्वेश्चनिंग होती है शायद वो ना हो। पहले सीबीआई की सबसे बड़ी प्राथमिकता प्रायोरिटी ये रहेगी कि रिमांड ली जाए। वो मैक्सिमम दिन की रिमांड मांगने की कोशिश करेंगे, 14 दिन की रिमांड मांगने की कोशिश करेंगे एक सीबीआई। उसके बाद जो असल पूछताछ है वो शुरू होने वाली है। इस दौरान अगर लीगल डिफेंस स्ट्रैटेजी देखी जाए पी चिदंबरम की, तो अब क्योंकि एंटीसिपेटरी बेल का तो मतलब नहीं रहता है, वो अरेस्ट हो गए, गिरफ्तार हो गए, तो उन्हें रेगुलर बेल के लिए अप्लाई करना होगा जिस पर उनकी लीगल टीम पूरी तरह से काम कर रही है। बहरहाल रात भर यहां पर जो पिछले 12 घंटे का घटनाक्रम हुआ टाइमलाइन के हिसाब से, और यहां पर बहुत ज्यादा पहले हाई वोल्टेज ड्रामा हुआ सीबीआई मुख्यालय में। यहाँ पर ये वो चमचमाता मुख्यालय है जिसकी इनॉग्रेशन उद्घाटन के लिए मनमोहन सिंह के साथ बिल्कुल बगल में पी चिदंबरम 30 अप्रैल 2011 में बैठे हुए थे। और आज ये पोएटिक जस्टिस कह लीजिए, शायद इसीलिए कार्ति चिदंबरम को कहना पड़ रहा है कि कुछ लोगों को बहुत मजा आ रहा होगा, उनके व्यूइंग प्लेजर के लिए ही पी चिदंबरम को अरेस्ट किया गया है। तो कहीं ना कहीं ये कहने की कोशिश, पॉलिटिकल संदेश, पॉलिटिकल वेंडेटा, निशाना बनाने की कोशिश हो रही है, ये कार्ति चिदंबरम और कांग्रेस की तरफ से कहा जा रहा है। लेकिन असल बात बरखा इसमें ये हो जाती है कि एक 7 से 8 मेंबर टीम लगातार क्वेश्चनिंग कर रही है। और ये ऐसी वे क्वेश्चनिंग नहीं होती है जब एक शख्स को, जैसे चिदंबरम साहब को पहले भी क्वेश्चनिंग के लिए बुलाया गया था, ये प्रॉपर अभी तक की जितनी लीड्स हैं उसके हिसाब से क्वेश्चनिंग होगी। आप बने रहिए हमारे साथ, आपके पास एक बार फिर से आएंगे। तो एक तरीके से ऐसा लग रहा है बरखा, यहाँ पे इतिहास खुद को दोहरा रहा है। हमारे साथ हमारे संवाददाता राकेश कुमार सिंह भी जुड़े हुए हैं। गिरफ्तारी की तलवार उन पर लटक रही थी। कल 31 घंटे के हाई वोल्टेज ड्रामा के बाद गिरफ्तार कर लिया गया। आज सीबीआई कोर्ट में उनको पेश भी किया जाएगा। क्या कुछ होने की संभावना? देखिए, देर रात उनसे करीब 12:30 बजे तक पूछताछ होती रही और पहले राउंड में जो पूछताछ उनसे की गई, सीधे तौर पर सवाल किया गया कि वित्त मंत्री के रूप में जिस तरह से आईएनएक्स मीडिया मामले में आपने जो फॉरेन इन्वेस्टमेंट प्रमोशन बोर्ड के नियमों की अनदेखी की, जिस तरह से जो सेल कंपनी के जरिए जो रिश्वत की रकम थी वो सेल
कंपनियों में इन्वेस्ट किए गए और सीधे तौर पर उनका जुड़ाव पी चिदम्बरम के बेटे कार्ति चिदम्बरम के साथ था। सीधे तौर पर सवाल पूछा गया, लेकिन सभी सवालों को सूत्र बता रहे हैं, जो सीबीआई सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर आ रही है उसके मुताबिक सभी सवालों का जवाब ना के रूप में दिया। और रात भर अगर इस बिल्डिंग की बात करें तो इसी बिल्डिंग में है पूर्व वित्त मंत्री पी चिदम्बरम, और रात भर वो करवट बदलते रहे। रात में उन्हें खाना दिया गया, लेकिन उन्होंने खाना खाने से मना कर दिया। अब ये बात है कि सुबह उन्हें जो है नाश्ता दिया जाएगा, उसके बाद उनका सेकंड राउंड का क्वेश्चनिंग शुरू की जाएगी। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि पी चिदम्बरम से जो पहले राउंड में बातचीत हुई है उससे सीबीआई को अभी तक कुछ हासिल नहीं हुआ, क्योंकि ना के रूप में उन्होंने सीधे तौर पे कहा। बिल्कुल राकेश, सबसे महत्वपूर्ण बात यही है कि जो तमाम सवाल पहले राउंड में किए गए हैं उन तमाम सवालों का जवाब पी चिदम्बरम की तरफ से ना और ना के रूप में यहाँ पर दिया गया है। आंचल, राकेश, लगातार आप हमारे साथ बने रहिएगा, हम वापस लौटेंगे, फिर से चर्चा हम जारी रखेंगे आपके साथ। फिलहाल एक छोटे से ब्रेक के लिए हम रुक रहे हैं। बात करते पी चिदम्बरम की पहली रात सीबीआई दफ्तर में कटी है। क्या है वहां के हालात, बता रहे हैं इंडिया न्यूज संवाददाता देवकोट। और वरिष्ठ कांग्रेस नेता पी चिदम्बरम को आखिर में सीबीआई की टीम ने गिरफ्तार कर ही लिया। जैसे कि हम मौजूद हैं सीबीआई के हेडक्वार्टर्स के बाहर और आप देख पा रहे हैं कि इसी बिल्डिंग में उन्हें रखा गया है और उन्हें कल रात को अपने घर से गिरफ्तार करके पूछताछ के लिए लाया गया था। उनके ऊपर आरोप है कि आईएनएक्स मीडिया केस में मनी लॉन्ड्रिंग का आरोप लगा है। उन्हें रखा गया है और उन्हें कल रात को अपने घर से गिरफ्तार करके पूछताछ के लिए लाया गया था। उनके ऊपर आरोप है कि आईएनएक्स मीडिया केस में मनी लॉन्ड्रिंग का आरोप लगा है। उनके साथ उनके बेटे कार्ति चिदम्बरम भी ये भी आरोप लगा है कि उन्होंने पूर्व वित्त मंत्री और वरिष्ठ कांग्रेस नेता पी चिदम्बरम को आखिर में सीबीआई की टीम ने कल रात को अपने घर से गिरफ्तार कर लिया। उन पर ये आरोप है कि उन्होंने आईएनएक्स मीडिया डील केस में मनी लॉन्ड्रिंग की है। उनके साथ और इस पूरी बड़ी खबर पर लगातार हमारी नजर बनी हुई है। क्या कुछ अपडेट इस वक्त चल रहा है ये बताने के लिए हमारे दो सहयोगी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। आंचल और राकेश हमारे साथ हैं सीबीआई हेडक्वार्टर्स से लाइव, सीधा उन्हीं का रुख यहां पर कर लेते हैं। आंचल, अभी ये खबर आई है कि कार्ति चिदम्बरम जो हैं वो दिल्ली के लिए रवाना हुए हैं। जमानत याचिका उनकी ओर से अर्जी जो है वो लगाई जाएगी, रणनीति पर चर्चा होगी। यहां पर क्या कुछ हो सकता है आंचल इसके बाद आगे? देखिए, एक तो लीगल स्ट्रैटेजी रहेगी। कार्ति चिदम्बरम 6:10 की फ्लाइट से चेन्नई से यहां के लिए रवाना हो गए हैं दिल्ली के लिए। करीब 2.5 घंटे की ये फ्लाइट है, 2.5 पौने 3 घंटे की चेन्नई से दिल्ली की फ्लाइट है। उसके बाद निकलते निकलते करीब 10 साढ़े 10 बजे तक वो यहां पर पहुंचेंगे। और उसके बाद जो पूरी लीगल टीम है, कल हमने देखा था कि किस तरह से बीच में चिदम्बरम बैठे थे, एक साइड पे कपिल सिब्बल, एक साइड पे अभिषेक मनु सिंघवी, और उनकी पूरी जो बटालियन है जूनियर्स की वो पहले से ही पेपर वर्क तैयार करके रख रहे हैं। और उसके बाद जो पेपर वर्क में जो प्रोसीजर्स होते हैं कि उनको साइन करना होता है, वकालतनामा भरने होते हैं इत्यादि, क्योंकि एंटीसिपेटरी बेल अब इन्फ्रक्चुअस हो गई है, वो बेमानी हो गई है, तो एक प्रॉपर रेगुलर बेल पिटिशन दाखिल करना होगा, नंबर 1। नंबर 2, आज राउज एवेन्यू के अंदर जो स्पेशल कोर्ट है वहां पर पी चिदम्बरम को पेश किया जाएगा। जो फर्स्ट राउंड की क्वेश्चनिंग यहां पर हुई है सीबीआई मुख्यालय में, तो कई चीजों से कन्फ्रंट करवाया गया है पी चिदम्बरम को। हालांकि जिस तरह से पुराना ट्रैक रिकॉर्ड है, और ये एक कानून भी है बरखा, कि आप किसी को सेल्फ इंक्रिमिनेट करने के लिए मजबूर नहीं कर सकते। तो जब भी क्वेश्चनिंग होती है, अमूमन ऐसा होता है, जो अक्यूज होता है, आरोपी होता है, वो इवेसिव रिस्पॉन्स देता है, नहीं मुझे नहीं पता, नहीं ये इत्यादि। तो आज वो पूरी फेयरेस्ट क्वेश्चंस की तैयार की जाएगी। हो सकता है वो भी राउज एवेन्यू कोर्ट में दिखाई जाएगी। देखिए, पहले भी नॉन कोऑपरेटिव थे पी चिदम्बरम, आज भी नॉन कोऑपरेटिव है, तो हमें रिमांड चाहिए और ज्यादा से ज्यादा। और वो 14 दिन की मैक्सिमम मांगी जाती है, ये जज के ऊपर होता है कितनी दे। लेकिन इससे इतर एक पॉलिटिकल स्ट्रैटेजी पूरी तरह से तैयार की जा रही है। आज 10 बजे एआईसीसी हेडक्वार्टर्स के अंदर प्रेस कॉन्फ्रेंस है कांग्रेस की, और साथ ही साथ कल हालांकि जिस तरह से कार्यकर्ता सड़कों पर उतरे और उनको बोला गया नहीं भाई ऑब्स्ट्रक्शन ऑफ ड्यूटी मत करिए, ये पुलिस वालों की और मुसीबत बढ़ जाएगी। तो आज किस तरह से प्रदर्शनों का दौर जारी रहता है, चाहे जनता देखा ही था आजकल किस तरह से जो पुलिस वहां मौजूद थी, एक कांग्रेस कार्यकर्ता को उठाकर बाहर वहां पर निकालना पड़ रहा था।
स्थिति इस तरह की बना दी गई थी। उसके बाद ये आरोप लगातार लगाए जा रहे हैं कि छवि खराब करने की कोशिश यहां पर की जा रही है। ये बिल्कुल बरखा, और मुझे तो ये भी लग रहा है कि मुश्किलें जरूर बढ़ गई हैं यहाँ पे पी चिदम्बरम और उनके बेटे के लिए। आंचल जी बने रहिए हमारे साथ, आपके पास एक बार फिर से आएंगे। हमारे साथ दूसरे संवाददाता राकेश कुमार सिंह भी जुड़े हुए हैं, उनसे जानना चाहेंगे। राकेश जी, ऐसा लग रहा है पूरा जो ये खेल है सियासी शहमात का खेल बन गया है। साल 2010 में भी कुछ ऐसा ही हुआ था, पर अब चेहरे थोड़े बदले बदले से नजर आ रहे हैं। देखिए, साफ तौर पर जिस तरह से कानूनी पक्ष को रखा आंचल ने, लेकिन इसके राजनीतिक पहलू की बात करें, जिस तरह से आपने देखा कि पी चिदम्बरम के साथ पूरी पार्टी खड़ी है। आपने प्रियंका गांधी वाड्रा की ट्वीट की बात करें, राहुल गांधी की ट्वीट की बात करें, और जिस तरह से आपने देखा कि देर रात जो कांग्रेस में प्रेस कॉन्फ्रेंस जो आहूत की गई थी, जिसमें जो नाम दिया गया था उसमें सलमान खुर्शीद, अभिषेक मनु सिंह भी विवेक तनखा के नाम से था, लेकिन उसी में जो है पूर्व गृह मंत्री पी चिदम्बरम आते हैं और 10 मिनट तक अपना जो हैंड रिटेन जो उनकी स्पीच है उस पर अपना बात रखते हैं कि आखिरकार किस तरह से पॉलिटिकल वेंडेटा के तहत उन्हें फंसाया जा रहा है। तो एक तरह से कांग्रेस के मुख्यालय से और कांग्रेस के प्रेस ब्रीफिंग से ये साफ तौर पर दिखाने की कोशिश कांग्रेस द्वारा कि पी चिदम्बरम के साथ पूरी तौर पर पार्टी खड़ी है। और साफ तौर पर आपने देखा कि जिस तरह से जब उन्हें उनके घर पर सीबीआई की टीम पहुंचती है तो कांग्रेस कार्यकर्ता किस तरह से प्रदर्शन कर रहे थे। और आज का भी सूरत हाल मैं यहाँ दिखाना चाहूंगा कि पूरी तौर पर यहाँ पर जो बैरिकेडिंग किया गया है, पूरी तौर पर यहाँ पर कुछ देर पहले तक हम लोग मीडिया जो है सीबीआई के गेट पर थी, लेकिन अब हटा दिया गया है और बैरिकेडिंग यहाँ पर मजबूत किया जा रहा है। इन्हें जो सूचना है सुरक्षा कर्मी को इस बात की सूचना है कि कांग्रेस कार्यकर्ता यहाँ पर प्रदर्शन कर सकते हैं। लेकिन रही बात की राजनीतिक पहलू की, तो कांग्रेस पार्टी पूरी तौर पर कम से कम कोशिश राकेश कांग्रेस की ओर से यही की जा रही है कि एक बार फिर से दबाव बनाने की कोशिश की जाए। 10 बजे बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस की जानी, नजरें लगातार हमारी बनी रहेगी। बहुत बहुत शुक्रिया फिलहाल आंचल और राकेश आपका, आप हमारे साथ जुड़े तमाम जानकारी के साथ। और करीब 31 घंटे तक चले हाई वोल्टेज ड्रामे के बाद देश के पूर्व गृह मंत्री पी चिदम्बरम को गिरफ्तार किया गया। रात में सीबीआई हेडक्वार्टर में पी चिदम्बरम से सीबीआई ने पूछताछ की। बिल्कुल, और आज सीबीआई की विशेष अदालत राउज एवेन्यू कोर्ट में चिदम्बरम को पेश किया जाएगा। करप्शन के मामले में गिरफ्तारी से बचने के लिए लापता चल रहे पूर्व वित्त मंत्री पी चिदम्बरम आखिरकार बुधवार रात को गिरफ्तार कर लिए गए। चिदम्बरम के अंडरग्राउंड होने से लेकर गिरफ्तारी तक हाई वोल्टेज ड्रामा चलता रहा। चिदम्बरम आगे आगे और सीबीआई और ईडी की टीम पीछे पीछे। दरअसल 27 घंटे की लुका छिपी के बाद बुधवार रात 8 बजे चिदम्बरम अचानक कांग्रेस मुख्यालय पहुंचे, जहां 10 मिनट का अपना लिखा हुआ उन्होंने बयान पढ़ा। जैसे ही साए की तरह उनके पीछे लगी सीबीआई और ईडी की टीमें कांग्रेस मुख्यालय पहुंची, तब तक चिदम्बरम वहां से अपने घर के लिए निकल चुके थे। इसके बाद दोनों टीमों ने चिदम्बरम के चोरबाग वाले आवास की ओर दौड़ लगा दी। चिदम्बरम और फिर सीबीआई और ईडी की टीमों के उनके आवास पर पहुंचते ही उनके घर में हलचल तेज हो गई। फिर भी लुका छिपी का खेल खेल रहे चिदम्बरम ने गिरफ्तारी को लेकर अपने आप को पाक साफ बताया। Moreover, the FIR recorded by the CBI does not impute to me any wrongdoing. Yet there is a widespread impression that grave offences have been committed and my son and I have committed those offences. Nothing can be further from the truth. These are lies spread by pathological liars. चिदम्बरम अंदर थे और कांग्रेस कार्यकर्ता बाहर सरकार के खिलाफ नारेबाजी कर रहे थे। घंटे भर चले हाई वोल्टेज ड्रामे के बाद सीबीआई की टीम ने घर की दीवार फांदकर चिदम्बरम को गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तारी के बाद सीबीआई की टीम उन्हें सीबीआई हेडक्वार्टर ले आई, लेकिन 2 दिनों से सीबीआई को चकमा दे रहे चिदम्बरम खुद और बेटे को निर्दोष बताते नजर आए और गिरफ्तारी को सरकार की बड़ी साजिश बताया। In the last 24 hours,
much has happened that has caused concern to some and confusion to many. My statement today is to dispel that concern and confusion. In the INX media case, I have not been accused of any offence, nor has anyone else, including any member of my family, been accused of any offence. In fact, there is no charge sheet filed by either the CBI or the ED before a competent court. कई दिनों से लुका छिपी का खेल खेल रहे देश के पूर्व गृह मंत्री पी चिदम्बरम की गिरफ्तारी के बाद ये तय हो गया है कि आईएनएक्स मीडिया घूसकांड में सीबीआई और ईडी के पास उनके खिलाफ पुख्ता सबूत हैं। दिल्ली से राकेश पांडे, देव कोटक और मनोहर केसरी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। वक्त इसी के साथ एक छोटे से ब्रेक का हो गया है, फौरन हाजिर।